आज प्रदेश का किसान आधुनिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे न सिर्फ पैदावार अच्छी होती है बल्कि रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा भी किसानों को आधुनिक खेती और जैविक खेती करने पर सब्सिडी भी दी जाती है। गुरुग्राम के प्रगतिशील किसान अशोक कुमार आज रासायनिक खेती छोड़कर आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और लाखों में मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। आज प्रदेश का किसान आधुनिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ पैदावार अच्छी होती है बल्कि रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक और जैविक खेती करने पर सब्सिडी भी दी जाती है। गुरुग्राम के प्रगतिशील किसान अशोक कुमार आज रासायनिक खेती छोड़कर आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जैविक खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान अशोक कुमार अपनी लगभग 20 एकड़ के आसपास जमीन पर सिर्फ प्राकृतिक खेती करते हैं। रासायनिक खेती करने पर न सिर्फ बीमारियों का खतरा बना रहता था बल्कि जमीन की उर्वरक क्षमता भी घट रही थी। जमीन बंजर होती जा रही थी। धीरे धीरे मिट्टी के जीवांश खत्म हो रहे थे और भूजल स्तर भी नीचे चला गया। यही वजह है कि अब किसान पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हुए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो, मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी और किसान डरते इसलिए हैं क्योंकि पेस्टिसाइड और लोग आगे इतना जहर डालते हैं, इतना कर्जा ऊपर कर लेते हैं जहर और खाद खरीद के। जो ऑर्गेनिक में आप आओगे तो, या ऑर्गेनिक नहीं करो तो थोड़ा सा वो यूज़ कर लो, थोड़ा सा अपने जो भी गाय के गौमूत्र और देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से हम बनाते खाद, जीवामृत होगा, घन जीवामृत हो गया, ये यूज़ करें तो खर्चा कम हो जाएगा, तो किसान के ऊपर थोड़ा सा बोझ भी कम होगा। पारंपरिक खेती छोड़कर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर रुख करने वाले किसानों में गुरुग्राम जिले के अशोक कुमार भी शामिल हैं। उन्होंने रासायनिक खेती से उत्पादन बढ़ाने वाले नुस्खों को नहीं अपनाया बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हुए जैविक विधि से फसलें उगाने लगे। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन कुछ साल बाद मिट्टी की उर्वरकता और फसलों की उत्पादकता में सकारात्मक बदलाव होने लगे। आज प्रगतिशील किसान अशोक कुमार लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ किसानों को कि एक तो खेती के अंदर जो भी फसल लगाए उसकी वैरायटी चूज़ करे बढ़िया, अब कौन सी वैरायटी किस टाइम लगती है, और थोड़ा सिस्टम पे आ जाए ना। एक तो पहले की तरह भाई बो दिया और नूई खुला पानी चल रहा है, या तो ड्रिप सिस्टम यूज़ करो या मिनी स्प्रिंकलर यूज़ करो, जो पानी की बचत भी हो और फसल भी अच्छी हो, गुणवत्ता बढ़िया बनेगी। रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेती योग्य जमीन बंजर होती जा रही थी। धीरे धीरे मिट्टी के जीवांश खत्म हो रहे थे और भूजल स्तर भी नीचे चला जा रहा था। यही वजह है कि अब किसान पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हुए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के अपने इस सफर के बारे में प्रगतिशील किसान अशोक कुमार ने बताया कि वो साल 2014 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस विधि से गेहूं, बाजरा और मूंग की फसल पर सबसे ज्यादा उनका फोकस रहा है। सरकार ने पिछले साल यानी कि हिसार मेले में मेरे को हरियाणा में दूसरा अवार्ड मिला था 3 लाख का। सरकार की योजनाओं का लाभ एक तो फसल बीमा हो गया एक, और जैसे हॉर्टिकल्चर में कई चीज़ों सब्सिडी आ रही है, जैसे हमने नेट हाउस लगवा लिया, पैक हाउस बनवा लिया, इन पे सब्सिडी मिल जाती है। आज प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। वहीं विभाग द्वारा भी समय समय पर किसानों को आधुनिक खेती और जैविक खेती की ओर अग्रसर किया जा रहा है। किसान भी जैविक विधि से आधुनिक खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को उनकी फसलों का बाजार में उचित मूल्य मिल रहा है। किसानों की फसलें बाजार में आसानी से बिक जाती हैं। जैविक खेती से जहां एक और स्वस्थ फसल पैदा होती है, वहीं दूसरी ओर
खेतों की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। जैविक खाद से जहर युक्त खेती से निजात मिलती है और जमीन भी खेती के लिए और ज्यादा उपजाऊ होती है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट।